नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि 2025 के अंदर कौन सा बेस्ट जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है। मैंने यहाँ पर बहुत सारे अकाउंट लिए हैं, हम इन सभी को यहाँ पर कंपेयर करेंगे और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर एक पूरी प्रॉपर पीपीटी बनाई है। एक एक पॉइंट यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे, फिर हम एनालाइज करेंगे कि आज की डेट में कौन सा एक बेस्ट जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है। तो हमने यहाँ पर टोटल 7 बैंक अकाउंटों को कंपेयर किया है। यहाँ पर सातों के सातों इंडिया के टॉप मोस्ट बैंक है। इनके जो भी टॉप मोस्ट बैंक के अंदर भी टॉप मोस्ट अकाउंट है, ये हमने यहाँ पर सभी को कंपेयर किया। तो सबसे पहला अकाउंट यहाँ पर आता है इंडसइंड बैंक का डिलाइट सेविंग्स अकाउंट। देखो जो भी ये डिलाइट सेविंग्स अकाउंट है, ये कंप्लीटली जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है, पर इस अकाउंट का ना एक ड्रॉबैक है। अब ध्यान से सुन लो वो ड्रॉबैक क्या है, फिर वरना बाद में पछताओगे कि बताया नहीं। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक यहाँ पर ये है कि आपको ना इस अकाउंट को खुलवाते टाइम आपको कुछ ना कुछ इनिशियल फंडिंग करनी पड़ सकती है। अभी के लिए जो इनिशियल फंडिंग है वो यहाँ पर 5,000 रुपये है, पर इनके ना कुछ अपडेट आते रहते हैं। लाइक कि जब भी आप अपना अकाउंट खुलवाओगे तो किसी का 2500 दिखाएगा, किसी का 5,000 दिखाएगा, किसी का 10,000 दिखाएगा। 10,000 से ज़्यादा वैसे दिखाता नहीं है, पर देखो मैं आपको समझा देता हूँ कि होता क्या है। लाइक कि आपने अपना इंडसइंड के अंदर अपना अकाउंट खुलवाना है, ठीक है। तो यहाँ पर इनिशियल फंडिंग बोलेगा कि आपको इनिशियल फंडिंग करनी है 5,000 रुपये की। तो वो 5,000 रुपये आप किसी दूसरे बैंक से कटवाओगे, ठीक है। यहाँ पर आपने 5,000 रुपये किसी दूसरे बैंक से कटवा लिए। अब आपकी वीडियो केवाईसी होगी, वीडियो केवाईसी होते ही आपका अकाउंट खुल जाएगा। तो जैसे ही आपका अकाउंट खुलेगा तो जो 5,000 रुपये आपके दूसरे बैंक से कटे थे वो आपके इंडसइंड बैंक के अंदर आ जाएंगे। अब इस 5,000 रुपये का आप कुछ भी करो, आपको तुरंत निकालने, हाथों हाथ निकाल लो। आप इस अकाउंट को कंप्लीटली एक जीरो बैलेंस अकाउंट की तरह रखो, कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई भी फालतू चार्जेस नहीं कटेंगे। बस एक चीज़ यहाँ पर ये ध्यान रखनी है कि आपको स्टार्टिंग में बस इनिशियल फंडिंग करनी पड़ेगी। इनिशियल फंडिंग करने के बाद आप इसको कंप्लीटली एक जीरो बैलेंस अकाउंट की तरह यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बैंक अकाउंट यहाँ पर आता है एयू बैंक का डिजिटल सेविंग्स अकाउंट। अब इस अकाउंट के अंदर देखो जो ये अकाउंट है ये कंप्लीटली एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये है कि इसके अंदर आपको कोई भी इनिशियल फंडिंग नहीं करनी। तो देखो जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है और इनिशियल फंडिंग भी इसकी जीरो है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट अकाउंट यहाँ पर देखते हैं एसबीआई का इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट। इसके अंदर भी सेम वही एयू वाली चीज़ है कि आपकी जो मंथली एवरेज बैलेंस जो आपको मेंटेन करना है वो यहाँ पर जीरो है, मतलब कि आपको कोई भी बैलेंस मेंटेन नहीं करना। उसके बाद यहाँ पर आपको कोई भी किसी भी तरह की इनिशियल फंडिंग नहीं करनी। अब नेक्स्ट अकाउंट यहाँ पर आता है कोटक महिंद्रा बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट। देखो पहले तो ये बहुत बढ़िया अकाउंट था, पर आज की डेट में कोटक इस अकाउंट को खोलता ही नहीं है, तो इस अकाउंट को कंपेयर करने का भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि आपका अकाउंट खुलेगा ही नहीं। अब जो नेक्स्ट अकाउंट यहाँ पर आता है वो है यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक का रेगुलर सेविंग्स अकाउंट। इस अकाउंट के अंदर देखो जो आपका मंथली एवरेज बैलेंस है वो यहाँ पर आपको 10,000 रुपये का मेंटेन करना होता है। उसके अलावा जो यहाँ पर इस अकाउंट की इनिशियल फंडिंग है वो डिपेंड करता है ब्रांच के ऊपर। अब मैंने ऐसा क्यों बोला कि डिपेंड करता है ब्रांच के ऊपर, तो देखो जो ये अकाउंट है सबसे पहली बात तो ये ऑनलाइन अकाउंट खुलता ही नहीं है, और इसके अलावा इस अकाउंट को आपको ब्रांच जाके खुलवाना पड़ता है। अब देखो अब ब्रांच के अंदर भी क्या है ना, जैसे मान लो एक ब्रांच मुंबई के किसी प्रीमियम लोकेशन पे है, वहाँ पर आप जाओगे तो इनिशियल फंडिंग आपको बोल देंगे कि आपको 1,00,000 रुपये की इनिशियल फंडिंग करनी पड़ सकती है। और दूसरा सिनेरियो क्या सकता है कि आप किसी छोटे शहर में गए, लाइक कि आप हिसार में गए, वहाँ पर आईसीआईसी की ब्रांच में गए, तो वहाँ पर आपको बोल देंगे कि आपको इनिशियल फंडिंग 20,000 रुपये की करनी पड़ सकती है। तो इनिशियल फंडिंग जो है वो यहाँ पर आपकी ब्रांच के ऊपर डिपेंड करती है। इसके अलावा जो यहाँ पर आपको मंथली एवरेज बैलेंस है वो यहाँ पर आपको 10,000 रुपये का मेंटेन करना पड़ता है। ऐसे ही हम यहाँ पर एचडीएफसी की बात करें तो एचडीएफसी जो यहाँ पर अकाउंट ऑफर करता है वो है यहाँ पर रेगुलर सेविंग्स अकाउंट। इसके अंदर यहाँ पर आपको मंथली एवरेज बैलेंस जो है वो यहाँ पर आपको 10,000 रुपये का मेंटेन करना होता है, और जो यहाँ पर इनिशियल फंडिंग है वो भी यहाँ पर आपको 10,000 रुपये की करनी होती है। इसके अलावा जो अगला अकाउंट आता है वो है यहाँ पर एक्सिस बैंक का ईजी एक्सेस सेविंग्स अकाउंट। इसकी हम यहाँ पर बात करें तो जो मंथली एवरेज बैलेंस है वो यहाँ पर आपको 12,000 रुपये का मेंटेन करना होता है, और इनिशियल फंडिंग की हम बात करें तो इनिशियल फंडिंग यहाँ पर आपकी 16,000 रुपये की है। देखो ये 16,000 मैं आपकी अर्बन एरिया की बता रहा हूँ, रूरल एरिया के अंदर थोड़ी सी कम होगी। तो मैंने यहाँ पर जितनी पीपीटी के अंदर लिया वो यहाँ पर थोड़ा बहुत अर्बन एरिया के हिसाब से लिया। रूरल एरिया में अगर आप अकाउंट खुलवा रहे हो तो थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है। अब देखो आप बोलोगे कि भाई फिर आपने तीनों अकाउंट लिए ही क्यों, क्योंकि देखो तीनों के अंदर यहाँ पर आपको मंथली एवरेज बैलेंस है वो यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ मेंटेन करना पड़ रहा है। हम तो यहाँ पर जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट की बात कर रहे थे। हाँ बिल्कुल ठीक बात है कि हम जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट की बात कर रहे थे। मैंने इसलिए यहाँ पर इन अकाउंट को लिया, यूट्यूब पे ना बहुत सी वीडियो भरी पड़ी है कि एक्सिस बैंक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ऑफर कर रहा है, एचडीएफसी बैंक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ऑफर कर रहा है, आईसीआईसीआई बैंक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ऑफर कर रहा है। तीनों ही अकाउंट नहीं कर रहे, धक्के में उन्होंने ऐसी वीडियो बना रखी है, तो आप उनके जाल में मत आ जाना। उसके अलावा यहाँ पर आईसीआईसी की बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक तो ऑनलाइन खोल ही नहीं रहा, चाहे आप वेबसाइट पर जाके देख लेना, आईसीआईसी का सीधा लिखा आ जाएगा कि आपको ब्रांच जाके आपको ये अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो आज की डेट में सबसे बेस्ट अकाउंट है जो जीरो बैलेंस ऑफर कर रहे हैं वो ये तीन ही अकाउंट है, एसबीआई का इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट, एयू का डिजिटल सेविंग्स अकाउंट और इंडसइंड का डिलाइट सेविंग्स अकाउंट। अब मैंने यहाँ पर इन जो ये आईसीआईसी है, एचडीएफसी और एक्सिस है, इन तीनों को इसलिए रखा है क्योंकि ये ना देश के सबसे अच्छे अकाउंट है, तो इनका हमें कंपैरिजन करना बनता है। देखो जो ये हमारे जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है ये तीन है, एसबीआई, एयू और इंडसइंड, और जो यहाँ पर हमने ये तीन अकाउंट और लिए हैं एक्सिस, एचडीएफसी और आईसीआई, हम सभी को कंपेयर करेंगे ताकि हम देखें तो सही कि जो हमारे जीरो बैलेंस अकाउंट है ये कहाँ पर स्टैंड करते हैं इनके
मुकाबले। अब जो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है वो है यहाँ पर डेबिट कार्ड चार्जेस का। अब डेबिट कार्ड चार्जेस का क्या मतलब हुआ, देखो आप किसी बैंक में अकाउंट खुलवाओगे तो उसके साथ में आपको एक डेबिट कार्ड मिलेगा, उसके सालाना आपको कुछ ना कुछ चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो अगर हम इंडसइंड बैंक के डिलाइट सेविंग्स अकाउंट में देखें तो कितने पैसे लगते हैं, तो यहाँ पर जो आपके डेबिट कार्ड चार्जेस की फीस है वो यहाँ पर आपकी है 590 रुपये की। देखो इसके अंदर एक ऑप्शन और है कि अगर आप फिजिकल डेबिट कार्ड नहीं लेना चाहते, अगर आप वर्चुअल लेना चाहते हो, वर्चुअल इन द सेंस कि फोन में डिजिटली देखना चाहते हो, तो उसके यहाँ पर आपको कोई भी पैसे नहीं लगेंगे, तो वर्चुअल के यहाँ पे जीरो है। और अगर आप फिजिकल डेबिट कार्ड घर मंगवाओगे तो यहाँ पर आपकी जो फीस है वो यहाँ पर 590 रुपये की है। अब इसके अलावा हम यहाँ पर एयू डिजिटल सेविंग्स अकाउंट की बात करें, उसके अंदर डेबिट कार्ड के कितने चार्जेस हैं, तो यहाँ पर डेबिट कार्ड के चार्जेस की फीस है वो यहाँ पर 177 रुपये की है। इसके अलावा जो हमारा तीसरा अकाउंट है एसबीआई इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट, इसके अंदर हम बात करें तो इसके अंदर जो इशुएंस चार्जेस हैं, मतलब कि पहली बार आपने अकाउंट खुलवाया तो आपके एक साल तो यहाँ पर आपके 0 रुपये ही लगेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ईयर से जो आपके डेबिट कार्ड के चार्जेस लगेंगे वो यहाँ पर है आपके 236 रुपये। अब यहाँ पर हम कोटक की, देखो कोटक का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं क्योंकि अकाउंट खोलता ही नहीं है। इसके अलावा हम यहाँ पर आईसीआईसीआई के रेगुलर सेविंग्स अकाउंट की बात करें, उसके अंदर डेबिट कार्ड के कितने चार्जेस हैं, तो यहाँ पर जो फीस है यहाँ पर आईसीआईसीआई के रेगुलर सेविंग्स अकाउंट के डेबिट कार्ड चार्जेस की वो है यहाँ पर 177 रुपये की। अब नेक्स्ट जो अकाउंट हमारे यहाँ पर आता है वो है यहाँ पर हमारा एचडीएफसी का रेगुलर सेविंग्स अकाउंट। इसके अंदर जो डेबिट कार्ड चार्जेस की फीस लगती है वो है यहाँ पर 590 रुपये की। ये अर्बन एरिया में रखती है, रूरल एरिया में थोड़ी सी कम है, रूरल एरिया में यहाँ पर 236 रुपये की। इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट अकाउंट है वो है एक्सिस का इजी एक्सेस सेविंग्स अकाउंट। इसके अंदर जो डेबिट कार्ड की फीस है वो है यहाँ पर 590 रुपये की। अब नेक्स्ट फीचर यहाँ पर आता है कैश विड्रॉल डिपॉजिट फ्रॉम ब्रांच। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखो आपके पास बैंक अकाउंट है, अब बैंक में जाओगे तो आप बैंक में जाके पैसा विड्रॉ भी कर सकते हो और डिपॉजिट भी कर सकते हो। अब विड्रॉ और डिपॉजिट के पीछे कितने पैसे करते हैं अब हम उसे देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो अकाउंट है वो है यहाँ पर इंडसइंड बैंक का डिलाइट सेविंग्स अकाउंट। इसकी हम बात करें तो इस अकाउंट के अंदर जो आपको विड्रॉ है वो बिल्कुल फ्री है, मतलब कि आप अनलिमिटेड पैसे विड्रॉ कर सकते हो, यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं कटेंगे। अब यहाँ पर हम डिपॉजिट की बात करें तो डिपॉजिट यहाँ पर 2 लाख रुपए पर मंथ तक फ्री है, उसके अलावा यहाँ पर आपके चार्जेस कटेंगे। अब कितने चार्जेस कटेंगे, यहाँ पर इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है पर 1000 रुपये के पीछे आपके 4 रुपये कटेंगे। तो वो आप अपने अमाउंट अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लेना। लाइक किसी को 3 लाख रुपए डिपॉजिट करने हैं तो 2 लाख तक तो फ्री है, बचा कितना 1 लाख, तो 1 लाख के पीछे आपके 400 रुपये फालतू कटेंगे। अब यहीं हम बात करें एयू डिजिटल सेविंग्स अकाउंट की, तो एयू डिजिटल सेविंग्स अकाउंट के अंदर जो ये वाला फीचर है कैश विड्रॉल और डिपॉजिट फ्रॉम ब्रांच का, ये बहुत शानदार फीचर है क्योंकि इसके अंदर कोई भी पैसे नहीं कटते। यहाँ पर लिखा भी हुआ है ऑल फ्री बिकॉज ऑल ब्रांचेज अवर होम ब्रांचेज। तो यहाँ पर कैश विड्रॉल और डिपॉजिट के टाइम पे कोई भी चार्जेस नहीं कटते। आप अनलिमिटेड पैसे डिपॉजिट कर सकते हो और अनलिमिटेड पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट अकाउंट हमारा यहाँ पर आता है एसबीआई इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट। अब इसकी हम बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है 3 ट्रांजेक्शन फ्री, मतलब कि अगर आपने विड्रॉ किया, पहली बार विड्रॉ किया तो नहीं कटे, दूसरी बार विड्रॉ किया तब भी नहीं कटे, तीसरी बार विड्रॉ किया तब भी नहीं कटे, 3 ट्रांजेक्शन फ्री है। अगर आप चौथी बार विड्रॉल करोगे तो भी यहाँ पर आपके पैसे कटेंगे। कितने पैसे कटेंगे, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपकी फीस लगेगी 50 रुपये प्लस 18% जीएसटी, मतलब ये आपका टोटल हो गया 59 रुपीज़ की। तो आपकी 59 रुपीज़ की फीस कटेगी। ये तो हो गया विड्रॉल का। और डिपॉजिट के टाइम पे भी बिल्कुल सेम है, मतलब टोटल आपकी 3 ट्रांजेक्शन फ्री है, चाहे विड्रॉ करो चाहे डिपॉजिट करो, आपकी 3 ट्रांजेक्शन फ्री है। चौथी ट्रांजेक्शन पर आपके पैसे कटेंगे, वो है यहाँ पर आपके 50 रुपये प्लस 18% जीएसटी, जो कि आपका हुआ 59 रुपीज़। अब इसके अलावा हम यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो यहाँ पर आईसीआईसीआई के अंदर लिखा हुआ है कि आप कैश विड्रॉल और डिपॉजिट 1 लाख तक का तो फ्री है, मतलब आपको 1 लाख तक कैश डिपॉजिट या विड्रॉल करना है तो आपको 1 लाख तक तो फ्री है। उसके बाद अगर आपकी 1 लाख से ज़्यादा अमाउंट है तो यहाँ पर आपके पैसे कटेंगे। अब कितने पैसे कटेंगे, तो यहाँ पर आपके पर 1000 रुपये के पीछे 5 रुपये कटेंगे। लाइक किसी को 2 लाख डिपॉजिट करना है, पहला लाख तो फ्री है, उसके बाद बचे कितने 1 लाख रुपये, तो इस 1 लाख के पीछे आपके कटेंगे 500 रुपये। तो ये यहाँ पर आपके काफ़ी हाई चार्जेस हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है एटीएम ट्रांजेक्शन चार्जेस का। अब हम इंडसइंड बैंक के डिलाइट सेविंग्स अकाउंट की बात करें, उसके अंदर देखते हैं। देखो अगर आपके पास इंडसइंड बैंक का एटीएम कार्ड है और अगर आप इंडसइंड बैंक के एटीएम में जाके पैसे विड्रॉ कर रहे हो तब तो आपके कोई भी चार्जेस नहीं कटेंगे। इसके अलावा अगर आप इंडसइंड बैंक का एटीएम कार्ड इंडसइंड बैंक के अलावा किसी दूसरे बैंक के एटीएम में जाके यूज़ करोगे तब यहाँ पर आपको 5 ट्रांजेक्शन फ्री मिलती है। छठी ट्रांजेक्शन पर आपके 20 रुपये पर ट्रांजेक्शन के चार्जेस कटते हैं। अब यहाँ पर हम एयू बैंक के डिजिटल सेविंग्स अकाउंट की बात करें तो इसके अंदर भी बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है। अगर आप एयू बैंक का एटीएम कार्ड एयू बैंक के एटीएम में यूज़ करोगे तब आपके कोई भी ट्रांजेक्शन चार्जेस नहीं कटेंगे। वही अगर आप एयू
बैंक का एटीएम कार्ड किसी और बैंक के एटीएम में जाके करोगे, एयू के अलावा किसी दूसरे बैंक के एटीएम में जाके यूज़ करोगे, तो आपको 5 ट्रांजेक्शन तो महीने के अंदर फ्री मिलती है। छठी ट्रांजेक्शन पर आपको पैसे पे करने पड़ेंगे, वो कितने हैं, 20 रुपये पर ट्रांजेक्शन के। अब नेक्स्ट यहाँ पर आता है एसबीआई का इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट। अब इसके अंदर क्या है, अगर आप एसबीआई का एटीएम कार्ड एसबीआई की एटीएम मशीन में जाकर यूज़ करोगे, तब यहाँ पर आपको महीने के अंदर 5 ट्रांजेक्शन फ्री मिलेगी। इसके अलावा अगर हम यही बात करें कि अगर आप एसबीआई का एटीएम कार्ड किसी नॉन एसबीआई के एटीएम में जाते हो, मतलब कि किसी और बैंक के एटीएम में जाते हो, अगर वो एटीएम किसी मेट्रो सिटी के अंदर है, तब यहाँ पर आपको 3 ट्रांजेक्शन फ्री मिलती है। अगर किसी नॉन मेट्रो सिटी के अंदर है, तब यहाँ पर आपको 5 ट्रांजेक्शन फ्री मिलती है। अब ये तो हमने कर ली फ्री की बात। अगर यहाँ पर इसके अलावा अगर आप नेक्स्ट ट्रांजेक्शन करोगे, लाइक कि आपको 5 ट्रांजेक्शन एसबीआई के अंदर फ्री मिल रही है, अगर आप छठी ट्रांजेक्शन उसी मंथ करते हो, तब यहाँ पर आपको 20 रुपये पर ट्रांजेक्शन के हिसाब से पैसे एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। अब यही सिमिलर कॉन्सेप्ट है आईसीआईसीआई बैंक के रेगुलर सेविंग्स अकाउंट में, एचडीएफसी बैंक के रेगुलर सेविंग्स अकाउंट में और एक्सिस बैंक के इजी एक्सेस सेविंग्स अकाउंट के अंदर। जो एसबीआई के एटीएम चार्जेस है वो सिमिलर कॉन्सेप्ट यहीं पर एप्लीकेबल होता है, उसके अंदर भी सेम ही चार्जेस लगते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है सेविंग्स अकाउंट के रेट ऑफ इंटरेस्ट का, मतलब कि आपको सेविंग्स अकाउंट पर कितना ब्याज मिलेगा। तो हम इंडसइंड बैंक के डिलाइट सेविंग्स अकाउंट को देखें तो यहाँ पर हमें 3% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। ये यहाँ पर एनुअली कैलकुलेट हो रहा है, तो हमें यहाँ पर इंडसइंड बैंक के डिलाइट सेविंग्स अकाउंट पर 3% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर होता है। एयू के अंदर भी 3% का है। एसबीआई के अंदर यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर 2.70% का है, ये थोड़ा सा कम है। उसके अलावा हम यहाँ पर आईसीआईसीआई की बात करें तो आईसीआईसीआई के अंदर भी 3% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर होता है। एचडीएफसी के अंदर भी 3% है और एक्सिस के अंदर भी 3% है। कुल मिला के बात यहाँ पर ये हुई कि सेविंग्स अकाउंट पर एसबीआई के अंदर ही 2.70% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर हो रहा है, बाकी सभी बैंक के अंदर यहाँ पर 3% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब इसके अलावा हम यहाँ पर बात करें कि फिक्स डिपॉजिट के ऊपर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। अगर कोई बंदा इंडसइंड बैंक के अंदर 1 साल की एफडी करवाता है तो उसे यहाँ पर 7.75% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर होता है। वही हम एयू की बात करें, कोई बंदा 1 साल की एफडी करवाता है तो यहाँ पर 7.85% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर होता है। एसबीआई के अंदर 1 साल की एफडी पर है 6.80% का रेट ऑफ इंटरेस्ट। और वहीं हम आईसीआईसीआई की बात करें तो यहाँ पर 1 साल की एफडी पर है 6.70% का रेट ऑफ इंटरेस्ट। और यहाँ पर अगर हम बात करें एचडीएफसी की तो एचडीएफसी के ऊपर मिलता है 6.60% का रेट ऑफ इंटरेस्ट। और एक्सिस की बात करें तो यहाँ पर मिलता है 1 साल की एफडी करवाने पर 6.70% का रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये तो हमने 1 साल की कैलकुलेट कर ली। अगर हम यहाँ पर इनका बेस्ट टेन्योर कैलकुलेट करें, देखो हर बैंक का ना बेस्ट टेन्योर अलग अलग होता है। मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम यहाँ पर इंडसइंड बैंक की बेस्ट की बात करें तो अगर आप 1 साल 5 महीने की एफडी करवाते हो ना, तो यहाँ पर आपको 7.99% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। और वहीं अगर आप एयू बैंक के अंदर 15 महीने की एफडी करवाते हो तो यहाँ पर आपको 7.25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। अगर हम एसबीआई की बेस्ट की बात करें तो अगर आप 18 महीने की एफडी करवाते हो तो यहाँ पर आपको 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर हम आईसीआईसीआई की बात करें तो आईसीआईसीआई के अंदर अगर आप 15 महीने की एफडी करवाते हो तो यहाँ पर आपको 7.25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। और अगर हम एचडीएफसी की बात करें बेस्ट की, तो यहाँ पर अगर आप 2 साल 11 महीने की एफडी करवाते हो तब यहाँ पर आपको 7.35% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर होता है। और एक्सिस की बात करें तो एक्सिस का बेस्ट है, अगर आप 15 महीने की एफडी करवाते हो तो यहाँ पर आपको 7.25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर होता है। तो ये होगी हमारी सेविंग्स अकाउंट पर कितना इंटरेस्ट मिलता है और एफडी पर कितना इंटरेस्ट मिलता है। इसकी बात बस ध्यान यहाँ पर ये रखना कि एसबीआई के अंदर थोड़ा सा एफडी और सेविंग्स अकाउंट पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, वहीं इंडसइंड के अंदर थोड़ा सा ये ज़्यादा है। तो हमने यहाँ पर सारे के सारे पॉइंट कंपेयर कर लिए, बस यहाँ पर 2-3 पॉइंट है उसे और देख लो। देखो अभी हमें यहाँ पर ये तो समझ आ गया कि यहाँ पर 3 जो है जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है, वो है एसबीआई इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट, एयू डिजिटल सेविंग्स अकाउंट और इंडसइंड डिलाइट सेविंग्स अकाउंट। अब इसके अंदर भी अपनी कुछ ना कुछ खासियत होगी। तो देखो एसबीआई के अंदर हम बात करें तो एसबीआई की ना मोबाइल बैंकिंग सच में बहुत ज़बरदस्त है। आप मतलब मोबाइल बैंकिंग से सारी की सारी चीज़ें कर सकते हो, मतलब इतनी स्मूथ बना रखी है। तो एसबीआई की मोबाइल बैंकिंग सबसे बेस्ट है इन तीनों के अंदर से। अब एयू के अंदर हम बात करें तो एयू का जो होम ब्रांच वाला फीचर है वो सबसे बढ़िया है। इन्होंने बोला हुआ कि हमारी सारी ब्रांचेस हमारी होम ब्रांचेस हैं, मतलब कि अब इसका ये वाला फीचर भी बहुत बढ़िया है। अब अगर हम इंडसइंड बैंक की बात करें तो इंडसइंड बैंक का एक फीचर सबसे बढ़िया है। वो क्या फीचर है? इंडसइंड बैंक का सबसे बढ़िया फीचर ये है कि जो मोबाइल नंबर आपका है वही आपका अकाउंट नंबर बन जाएगा। देखो आज की डेट में अपना अकाउंट नंबर किसी को भी याद नहीं रहता, बस इंडसइंड बैंक ने ये चीज़ बढ़िया निकाल दी कि जो भी आपका मोबाइल नंबर है वही आपका अकाउंट नंबर बन जाएगा। जैसे मोबाइल नंबर के आगे 91 से स्टार्ट होता है तो इंडसइंड का बैंक नंबर है जो है वो 15 से स्टार्ट होगा, बाकी पीछे आपका पूरा का पूरा अकाउंट नंबर रहेगा। तो ये था पूरा का पूरा एक डिटेल कंपैरिजन। बाकी आपको जिसमें भी अपना अकाउंट खुलवाना है आप खुलवा सकते हो। सभी अकाउंट ओपनिंग का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना, नहीं तो आपको सीधा सीधा वेबसाइट पर जाकर खुलवाना है, आप वहाँ से भी खुलवा सकते हो। ये था एक पूरा का पूरा डिटेल कंपैरिजन। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना, बाकी कुछ गलती हुई तो वो भी बताना ताकि हम आगे इंप्रूव कर सके। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव ए राइट पाथ मीन्स फोकस पाथ।